ट्रंप की जीत तो उस गोली वाले इंसिडेंट से हुई है। ट्रंप इज प्रो मोदी। ट्रंप आया तो मतलब यूक्रेन खत्म और रशिया से दोस्ती फिर से शुरू। अब यूएस वर्सेस रशिया नहीं, यूएस वर्सेस चाइना होगा। इतने एग्रेशन की अमेरिका को क्या जरूरत है? ट्रंप इज एन अमेरिकन वर्जन ऑफ मोदी। And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. डोनाल्ड ट्रंप, वन मोर राइट विंगर इन द गेम। ट्रंप की जीत को भारत में ऐसे सेलिब्रेट किया कुछ लोगों ने जैसे उनके ही चाचा जीते हो। यूएस से ज्यादा सेलिब्रेशन तो भारत में हुआ है। कुछ लोग तो जो बाइडेन को अमेरिका का राहुल गांधी कहते थे, मगर भारत की तरह वहां भी उनका पत्ता साफ ही देखा। ट्रंप के पास से गोली निकल के गई जिसका उनको रिजल्ट्स में बहुत फायदा हुआ, मगर उस देश में भी तो लेफ्ट विंगर्स है, उनको इसमें भी कुछ कॉन्स्पिरेसी लगी। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विंग और आज बहुत सारे देशों के टॉप लीडर्स राइट विंगर्स हैं और इसीलिए उन्हें ट्रंप की जीत अपनी जीत लगती है और उन्हें यह लगता है द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विंग। क्या यह सच है? मगर इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। क्या इस टेन्योर में ट्रंप ज्यादा अग्रेसिव होंगे? इज ट्रंप प्रो मोदी और प्रो इंडिया? इज ट्रंप प्रो रशिया और अगेंस्ट चाइना और बोथ? आज इन्हीं कुछ सवालों पे हम ऑल्टर ओपिनियन की वीडियो में बात करेंगे। इन सब सवालों के आंसर्स हम ढूंढते ही रह जाएंगे अगर हम लेफ्ट विंग राइट विंग का रहस्य ही ना समझ पाए। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। सबसे बेसिक और आसान डिफरेंस यह है कि राइट विंगर्स आइडियोलॉजी वाले ये मानते हैं कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी तब होगी जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होगा। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट विंगर्स मानते हैं कि एफिशिएंसी सोसाइटी में तभी हो सकती है जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम हो। लेफ्ट विंगर्स ये मानते हैं कि स्टेट और रिलीजन कोइंसाइड नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और आइडियलिस्टिक ओपिनियन है। वहीं दूसरी तरफ राइट विंगर्स ये मानते हैं कि रिलीजन गाइड सोसाइटी, जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेफ्ट विंगर्स ज्यादातर ओपन माइंडेड और लिबरल होते हैं, वहीं दूसरी तरफ राइट विंगर्स कंजर्वेटिव। राइट विंगर्स अक्सर नेशनलिस्ट होते हैं। इंडिया मीडिया चैनल्स की माने तो ट्रंप भारत का एजेंट है। ट्रंप ना तो प्रो इंडिया है, ना ही चाइना, ना ही रशिया। असल में ट्रंप इज अ प्रो अमेरिका। ट्रंप एक एग्रेसिव नेशनलिस्ट है और उसके अमेरिका के लिए कुछ बिलीव्स है और अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करके वो अमेरिका में चेंजेस लाना चाहता है। ट्रंप के पॉलिटिकल करियर में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इमिग्रेशन के रिलेटेड है। ट्रंप मानते हैं एक सिंपल फंडे में मास डेपोटेशन, मतलब इमिग्रेंट्स को अपने अपने देश वापस भेज देना। क्योंकि वो एक प्रो अमेरिकन है, उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका है, तो उनके हिसाब से इमिग्रेंट्स से अमेरिका को लॉस हो रहा है और इसी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस है कि सेकंड टर्म में इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट पॉलिसीज और ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगी और यही चांसेस है कि इस बार शायद अमेरिकन फोर्सेस को यूज करके मास डेपोटेशन हो। अब क्योंकि ट्रंप प्रो अमेरिका है, ही वांट्स अमेरिका क्लीन एट एनी कॉस्ट, तो इस टेन्योर में उनका इमिग्रेंट्स पे क्या स्टैंड है वो देखने वाला होगा। कुछ लोगों की माने तो ट्रंप होमोफोबिक है और उन्हें ट्रांस लोग ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टेन्योर में उन्होंने ट्रांस लोगों के अगेंस्ट एक लॉ निकाला कि ट्रांस लोग मिलिट्री में सर्व नहीं कर सकते और जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उनको भी निकाला जाए। बाद में कुछ ऑल्ट्रेशंस हुए और ये कहा गया कि चलो जो सर्व कर रहा है वो ठीक है, बट नए लोग नहीं आ सकते। हालात ये थे कि उनके खुद के लोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मगर अब ट्रंप का कमबैक हो चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस रूल का भी फिर से कमबैक हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि इस टर्म में ट्रंप विल बी मोर अग्रेसिव। उनके दिमाग में नेशनलिज्म की एक डेफिनेशन है एंड ही वांट्स टू अचीव दैट बाय एनी मींस। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उन्हें बहुत सारे कैपिटलिस्ट का फेवरेट बनाती है और इलॉन मस्क का तो आधा ट्विटर उनकी तारीफ करते निकल जाता है। ट्रंप के जीतने पर भारतीय घरों में यही सवाल था कि भारत को इससे फायदा होगा या नहीं। हम इतने वेल रेड और सेल्फ अवेयर हो चुके हैं कि हर चीज को भारत के नजरिए से देखते हैं। इस ट्रंप प्रो मोदी और प्रो इंडिया, मेरे हिसाब से
Trump is pro-America and whosoever will support him to achieve that, he will support them. लोगों को ट्रम्प प्रो मोदी इसलिए लगता है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर तरह के लीडर्स हैं। दोनों लीडर्स नेशनलिस्ट हैं, राइट विंगर्स हैं और कंट्री फर्स्ट की पॉलिसी में बिलीव करते हैं। मेरे ओपिनियन में ट्रम्प इज प्रो मोदी बिकॉज दे शेयर कॉमन व्यूज विच इज टू मेक देयर कंट्री ग्रेट। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रो इंडिया है, क्योंकि ट्रम्प चाहता है कि इंडिया अपनी इंपोर्ट पॉलिसीज को लूजन करे। जो इंपोर्ट ड्यूटीज भारत 100% तक लगाता है उसको कम करे ताकि अमेरिकन गुड्स इंडियन मार्केट में एक्सेसिबल हो पाए। ट्रम्प चाहते हैं कि मैक्सिमम लिमिट और इंपोर्ट ड्यूटीज भारत में 20% ही हो, मगर मोदी ऐसा नहीं चाहते। मोदी मेक इन इंडिया में बिलीव करते हैं और अगर इंपोर्ट ड्यूटीज कम होती हैं तो इंडियन गुड्स अमेरिकन गुड्स के आगे कंपीट नहीं कर पाएंगे, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होगा। इसीलिए आसान भाषा में ट्रम्प प्रो मोदी तो कह सकते हो, मगर प्रो इंडिया नहीं। और दूसरा रीजन ये है कि ट्रम्प इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अग्रेसिव है और भारत के बहुत सारे लोग यूएस में सेटल्ड हैं। अगर ऐसा कुछ इश्यू होता है तो दोनों बड़े लीडर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस होगा, क्योंकि बोथ लीडर थिंक फ्रॉम देयर कंट्रीज पर्सपेक्टिव। ट्रम्प की जीत से खुश कौन कौन था ये सबने देखा, मगर दुखी बाइडेन और कमला हैरिस से भी ज्यादा एक और इंसान था, ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का प्रेसिडेंट। उसने तो पूरी लड़ाई इसी दम पर लड़ी थी कि बाइडेन उसे बोल रहा था कि तेरा भाई देख लेगा। अब वो भाई को ही हटा दिया तो यूक्रेन और ज़ेलेंस्की दोनों भकलाए हुए हैं। उनको ये लगता था कि नेटो में इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे रशिया के अगेंस्ट लड़ना इजी हो जाएगा। मगर ट्रम्प के आने से, क्योंकि वो प्रो रशिया है और उससे पुतिन की पॉलिसी से और आइडियोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हाई चांसेस है कि यूक्रेन को नाटो में इंक्लूड नहीं किया जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको तो पता ही है, नाटो में यूरोप का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना केएल राहुल का इंडियन बैटिंग लाइनअप में। नाटो का सपोर्ट मतलब यूएसए का सपोर्ट, और ट्रम्प आने से ये उम्मीद भी खत्म होती ही दिख रही है। ट्रम्प शुरू से ही रशिया के साथ वॉर की फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनको लगता है यूक्रेन नाटो में कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, और उन्हें यह भी लगता है कि यूक्रेन की सपोर्ट करके यूएसए अपने ही रिसोर्सेज खराब कर रहा है। इसलिए बहुत हाई चांसेस है कि वंस ट्रम्प रिज्यूम्स पावर, ये लड़ाई खत्म होती दिखेगी और यूक्रेन और रशिया दोनों सेटल करते दिखेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ट्रम्प दूध के दूल्हे हैं, उनको लड़ाई नहीं पसंद। अगर वो रशिया के साथ कोल्ड वॉर खत्म करना चाहते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो पीसफुल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। उनका टारगेट सिंपल है, चाइना। यूएस के चाइना के साथ डिफरेंसेस ना तो बाउंड्रीज को लेकर है, ना ही दोनों में कॉमन इंटरेस्ट है, और ना ही आइडियोलॉजिकली दोनों टकराते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? याद है शुरू में समझाया था, राइट विंगर्स आर मोर नेशनलिस्ट, दे बिलीव इन कैपिटलिज्म, और उनकी पॉलिटिक्स को इकोनॉमी ही ड्राइव करती है। और यही रीजन है ट्रम्प के एंटी चाइना होने का। 2023 में यूएस में $430 बिलियन के आसपास इंपोर्ट्स हुए चाइना से, वो भी सिर्फ अमेरिका में। और आप ग्राफ देखिए, 1985 से लेकर 2023 तक के इंपोर्ट्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और इस पॉलिसी के ट्रम्प बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि चाइनीज गुड्स के इंपोर्ट से अमेरिका सेल्फ सस्टेन नहीं कर पाएगा, और ट्रम्प बीइंग अ ट्रू नेशनलिस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। चाइनीज गुड्स का मार्केट शेयर अमेरिका में बढ़ रहा है एंड ट्रम्प को ये बिल्कुल नहीं पसंद। दरअसल चाइनीज गुड्स हमेशा से ही यूएस के लिए थ्रेट रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कोविड में मार्केट्स क्रैश करी, लोगों ने अपनी स्पेंडिंग कम करी, जिस वजह से मार्केट में मनी फ्लो कम हुआ। इस वजह से लोगों ने सेविंग्स बढ़ाई, और जब कंट्रीज रिसेशन की तरफ जाने लगी तो सभी कंट्रीज के टॉप लीडर्स को एक ही सोल्यूशन मिला कि लोगों को पैसे दिए जाएं ताकि वो अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाएं, जिससे कंपनी और कंट्री में मनी फ्लो बढ़े और इससे रिसेशन को रिकवर कर पाए। अमेरिका ने भी ऐसे ही किया। द केयर्स एक्ट मार्च 2020 $1200 पर एलिजिबल एडल्ट और $600 पर डिपेंडेंट चिल्ड्रन को दिए गए। राउंड 2 कोविड-19 रिलीफ बिल, जिसमें $600 पर क्वालिफाइंग एडल्ट और पर क्वालिफाइंग चिल्ड्रन को दिए गए। राउंड 3, ये तो सबसे बड़ा था, अमेरिकन रिलीफ प्लान, जिसमें $1400 दिए गए हर एलिजिबल एडल्ट और हर डिपेंडेंट चिल्ड्रन को। कितना सिंपल लॉजिक है ना। तो ये अमेरिका के लिए काम क्यों नहीं किया?
दरअसल अमेरिकन मार्केट्स ऑलरेडी चाइनीज गुड्स से फ्लडेड थी। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि स्पेंडिंग करने से इकोनॉमीज अमेरिका की रिकवर करेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर गुड्स चाइनीज थे, तो मनी फ्लो अमेरिका से चाइना में होने लगा, जिस स्पेंडिंग से मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट लगा के अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए थी, बल्कि चाइनीज इकोनॉमी रिकवर होने लग गई। यही सब सिनेरियोस ट्रम्प के एंटी चाइना बिहेवियर को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। चलिए एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन एक्सप्लोर करते हैं। कुछ लोग ट्रम्प को होमोफोबिक, कुछ लोग एंटी क्लाइमेट बताते हैं क्योंकि उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट जो कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए हो रहा था उससे भी विड्रॉ कर लिया था। लोग ये मानते हैं कि ट्रम्प इस बार भी उसी एग्रेशन से आएंगे। मेरा मानना यह है कि यह भी हो सकता है कि वह एग्रेशन सेम हो मगर इंपैक्ट डिफरेंट हो, क्योंकि उनका होमोफोबिक और एंटी क्लाइमेट अवतार खुद राइट विंगर्स को भी पसंद नहीं आया था। तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि वो राइट विंग आइडियोलॉजी में तो रहेंगे मगर कुछ ऑल्टरेशंस के साथ, बिकॉज हिज वॉर इज नॉट विद अमेरिकन्स। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक्स पर अनपॉपुलर ओपिनियंस लाते रहेंगे। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स पे लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।